हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब चैनल के पर। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन भर्ती 2024 जो कि 1130 पदों पर जो वैकेंसी निकली थी, उस वैकेंसी की कल आपकी लास्ट डेट जा चुकी है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं टोटल फॉर्म ऑफ फिलअप, कितने टोटल फॉर्म फिलअप हुए, एक सीट पर कितने बच्चे हैं, सबसे ज्यादा कौन से राज्य में फॉर्म फिलअप हुए, कितने कैंडिडेट फिजिकल देने जाएंगे, कितने कैंडिडेट फिजिकल पास हो सकते हैं, क्या कंपटीशन रहने वाला है, किस तरीके से आपको सिलेक्शन लेना है, सारी चीजें मैं आपको एक एक डिटेल से इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर, और यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 जिस भर्ती का एक भी वीडियो बना दिया, उस भर्ती में जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, चाहे आपका एक ही बच्चा क्यों ना हो, उस भर्ती में आपका साथ नहीं छोड़ता। चाहे उसके एडमिट कार्ड से रिलेटेड अपडेट हो, चाहे उसकी आपके फिजिकल से रिलेटेड अपडेट हो, चाहे उसके मेडिकल डीएमई रिटर्न एग्जाम सारी अपडेट हो, वो सारी जानकारी आपका भाई आपको उपलब्ध कराता है और आगे भी उपलब्ध कराता रहेगा। चलो एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चर्चा करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन में आपको सुनाना चाहता हूं कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंख के डाल के बोला चल झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं। उसी मंजिल को बता देना है, उसी मंजिल को बोल देना है कि हम तेरे को लेकर रहेंगे, वर्दी पहन कर रहेंगे, और जो हमारे माँ बाप ने सपना देखा है उस सपने को हम साकार कर कर रहेंगे। दोस्तों बात करने वाला हूँ सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन का टोटल फॉर्म फिलअप की। उससे पहले आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस पता होना चाहिए। यदि नहीं पता तो मैं आपको शॉर्ट में इसका सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूं। यदि आपकी इच्छा हो तो शॉर्ट में सिलेक्शन प्रोसेस बता दूं। उससे पहले एक छोटी सी मैं एक रिक्वेस्ट मांगता हूं। यदि आप किसान के बेटे हो, एक मजदूर के बेटे हो, आप एक वर्दी पहनने का सपना रखते हो, आप चाहते हो कि मुझे भी वर्दी पहने, तो कोई भी फोर्स हो, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीएपीएफ, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज के सारे फोर्सेज को मिलाकर यदि आप वर्दी का सपना पाया है तो ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 से आज जुड़ जाओ। यह चैनल आपको वो रास्ता दिखाएगा जो सीधा वर्दी की ओर जाता है। यह चैनल ऐसा चैनल है जो आपका रास्ता दिखाने का काम करता है, केवल आपको चलना उसके ऊपर पड़ता है। बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि मैं नौकरी लगा दूंगा, वो लगा दूंगा। मैं आपको ऐसा नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता कि मैं आपको नौकरी लगा दूंगा। मैं साफ शब्दों में बोलता हूं कि मैं आपको वो रास्ता दिखाता हूं जिस रास्ते पर यदि आप चलोगे तो आप जरूर एक दिन सफल हो जाओगे और एक दिन वर्दी जरूर पालोगे। चलो बात करते हैं, सारी बातें मैं आपको बताता हूं। चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक जेन्युइन जानकारी सबसे पहले, सबसे ऑथेंटिक और सबसे रियल न्यूज प्रोवाइड हो सके। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले पीटी पीएसटी होने वाला है, साथ में आपका डीवी होने वाला है। बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस पीटी पीएसटी के अंदर 5 किलोमीटर की रेस आपकी 24 मिनट में होने वाली है। ओनली फॉर मेल कैंडिडेट इसके अंदर फॉर्म लगाया है, तो जाहिर सी बात है फीमेल का तो कोई लेना देना है नहीं। 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए। कितनी चाहिए? 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट, 5 किलोमीटर की रेस, चेस्ट आपका 80 से 85। इसके बाद डीवी, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बता दूंगा डीवी में क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। और उसके बाद में आपका रिटन एग्जामिनेशन जिसको हम बोलते हैं सीबीटी मोड एग्जामिनेशन होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन जिसको हम बोलते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन में क्या आएगा तो बता दूं मैं आपको। यहाँ पर 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीके, 25 हिंदी या इंग्लिश, जो आपकी इच्छा हो वो आप कर सकते हो। टोटली 100 नंबर का पेपर होगा, 120 आपके क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होगी नहीं, ये भी आप ध्यान रखना। बिल्कुल आपकी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होने वाली है। अब चलो बात कर लेता हूं इस वीडियो के अंदर आगे की प्रोसेस की। देखो इसके बाद में आपका जैसे आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो, आपका होता है डीएमई जिसको हम बोलते हैं डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। और यदि आप उसमें कहीं ना कहीं कोई पॉइंट रह जाता है तो बाद में मिलता है आपको आरएमई जिसको हम बोलते हैं री मेडिकल एग्जामिनेशन। उसी पॉइंट को आपका चेक किया जाता है जो पॉइंट आपको मिला है। ठीक है, ये बात है आपका सिलेक्शन प्रोसेस का आपको हो गया। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दा आपका क्या है। मेन मुद्दा आपके टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप की। तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप हुए वो 4,60,500 के लगभग फॉर्म फिलअप हुए। ये डाटा मैं आपको ऑफिशियल ना बोलकर एक आंकड़ा बता रहा हूं। और दोस्तों जहां तक अनुमान है यही आपके डाटा आ रहे हैं, और जहां तक मेरा अनुमान है वो आपके एचसीएम जो कैंडिडेट मेरे ऑल। उससे पहले बात कर लेते हैं सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कांस्टेबल फायरमैन की जो वैकेंसी निकली है
उसके लिए आपकी नवीनतम बुक आ चुकी है, वो आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की तरफ से, जो कि 2024 भर्ती में रामबाण साबित होने वाली। इस बुक में आपको 2450 भविकल्पिक प्रश्न, 20 प्रैक्टिस सेट, 2 सॉल्यूशन पेपर और आपको इस बुक में क्या क्या मिलता है वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। इस बुक का परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जो सिलेबस 2024 के अकॉर्डिंग डिसाइड किया CISF ने, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिया गया। इस बुक में आपको पुराने वाला पेपर भी CISF का मिलने वाला है, तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हो दोस्तों। देख सकते हो इस बुक में आपका कांस्टेबल, आपका जो फायरमैन है उसकी, और कांस्टेबल जो आपका पंपर और ड्राइवर है उसकी, और कांस्टेबल ट्रेड्समैन और सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री, इन सब की आपकी चक्षु प्रकाशन ने अलग अलग बुक पर आपकी निकाली है, उसको आप परचेज कर सकते हो दोस्तों। लगे हुए हैं, उन्होंने यही डाटा दिया है, तो ये भी आप ध्यान रखना। अब रही बात कि मान लो कि हमने ये फॉर्म भर दिया, 4,60,500 आ गए, क्या सारे कैंडिडेट फिजिकल देना चाहते हैं? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, कोई भी भर्ती में नहीं होता कि सारे कैंडिडेट फिजिकल देने जाएं। जहां तक अनुमान है वो ये निकल कर आ रहा है कि 60% कैंडिडेट फिजिकल देने जाते हैं। हाँ, मैं ये मानता हूं कि जो कैंडिडेट फिजिकल देने जाते हैं वो सारे एग्जाम देने जाएंगे, क्योंकि फिजिकल पास होंगे सारे एग्जाम देने जाएंगे। 60% यदि हम निकाले 4,60,000 का, तो वो निकल कर आता है 2,00,000 आपका 76,300, और 2,76,300 आपका कैंडिडेट निकल कर आता है। पहले मैं बता देता हूं आपको, 4,60,500 कैंडिडेट में एक सीट पर कंपटीशन कितना है, तो 1130 से यदि इसको भाग देते हैं तो वो निकल कर आता है 407 बच्चों में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है। मतलब आपका 406 बच्चे तो फिर भी बेरोजगार होंगे। पर ये आपका डाटा जब हम फिजिकल क्वालिफाई के अंदर जाते हैं तो 60% में आंकड़ा लेता हूं कि फिजिकल क्वालिफाई मान लो तो करने जाओ, वो आंकड़ा आ जाता है 2,76,300 का, जिसमें यदि आप भाग देते हो 1130 का, तो आपका आ जाता है 244 कैंडिडेट। तो ये आंकड़ा एक कम हो गया, और इससे ज्यादा कम कंपटीशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। कोई भी भर्ती में इससे कम कंपटीशन आपको नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूं, आपको वादे के साथ बोल रहा हूं। अब बात आती है कि हमने बोल दिया कि 2 लाख आपके यहाँ पर ये कैंडिडेट इतने फॉर्म फिलअप हुए, वो हुआ। अब बात आती है कि एक सीट पर आपने कंपटीशन बता दिया, अब ये बता दो सर हमें कि सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में फॉर्म लगे, सबसे कम कौन से स्टेट में फॉर्म लगे। वो देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं एक आपको डाटा उपलब्ध करा रहा हूँ, जो एक डाटा है मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको फॉर्म फिलअप करता रहा हूँ। उड़ीसा सबसे पहले आपका आता है यूपी उत्तर प्रदेश, उसके बाद MP मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, फिर आपका दिल्ली, फिर आपका पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ये आपके स्टेट से। उसके बाद सारा नॉर्थ ईस्ट, और उसके बाद में अदर जो बचे कैंडिडेट, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में तो जो कैंडिडेट लगभग फॉर्म भरते हो सारे सिलेक्शन पाए लेते हैं यदि वो क्वालिफाई नंबर भी लेकर आते हैं तो। पर जो मैंने स्टेट्स बताए उन स्टेट्स की मैं एवरेजन कट ऑफ की एवरेजन बात करूं तो 70 से नीचे आपकी कट ऑफ नहीं रहने वाली, और जो टॉप स्टेट्स हैं 80 या 85 से ऊपर करने वाले हैं वो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP, बिहार, इसके अलावा महाराष्ट्र, इसके अलावा पश्चिम बंगाल। ये स्टेट्स हैं जिसकी कट ऑफ आपकी लगभग एवरेजन आप ले सकते हो, वो आपका 80+ आपका स्कोर जाता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। देखो कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगी वो जरूर बताना। यदि आपके लिए जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो आप प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब रही बात फिजिकल कब तक होंगे, वो भी आपके डाउट्स आ रहे थे, तो जैसा कि आप सबको बताया CISF कांस्टेबल फायरमैन का ट्रेनिंग शेड्यूल ऑलरेडी जारी हो चुका है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री वाले का जारी हो चुका है, तो CISF कांस्टेबल फायरमैन वालों का भी जारी हो चुका है। एवरेजन मैं बता रहा हूं आपको, दिसंबर के अंदर इसके फिजिकल होने, मार्च के अंदर इसका एग्जाम होना है, और DME आपका DV और DME आपका यहाँ पर जून के अंदर होना है। ये सारा प्रोसेस CISF ने पहले से फिक्स कर रखा है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने सारा कैलेंडर ऑलरेडी यहाँ पर जारी कर दिया है, जिसके अंदर आपका फायरमैन की, HCM की, SSC GD की जो भी CISF की वैकेंसीज है उनका ट्रेनिंग कैलेंडर यहाँ पर जारी किया है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। बाकी देखो महत्वपूर्ण अपडेट्स यही है कि CISF फायरमैन में अब की बार कैंडिडेट बहुत ही कम जाने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार से आधे से कम ज्यादा फॉर्म लगे, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे कैंडिडेट एक साथ इकट्ठे हुए थे कि हाँ हमारे लिए मैथ वालों की भर्ती आ गई, वो हो गया, पर उनको यह नहीं पता था ये स्टेट वाइज वैकेंसी है। अब की बार कैंडिडेट जान चुके हैं, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर बहुत ही कम फॉर्म यहाँ पर ऐसे मान सकते हो अप्लाई हुए हैं। बाकी देखो आपको ये फॉर्म तो आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि 15 कैंडिडेट 20 कैंडिडेट एक सीट पर हो हमारा सिलेक्शन हो जाए, ऐसे तो अभी दिमाग से निकाल दो। ये इंडिया है जनाब, और यहाँ पर सरकारी नौकरियों की बहुत कमी है, 1% कैंडिडेट सरकारी नौकरी में सिलेक्शन पाते हैं। बाकी देखो मैं आपको अपडेट होंगे, जो भी कोई जानकारी होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। CISF कांस्टेबल फायरमैन से संबंधित हर एक अपडेट, हर एक जेन्युइन जानकारी, सबसे ऑथेंटिक, सबसे रियल न्यूज, सबसे बेहतरीन जानकारी आपको इस YouTube चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा
आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट में जाने के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे ही मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और बेहतरीन करने की कोशिश कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।